अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैंगो और अंगूर से ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं कि यकीन जानिए खाकर आपका दिल बागो बाग हो जाएगा। वैसे भी आजकल आम और अंगूर का सीजन है, तो क्यों ना इससे ऐसा मीठा बनाया जाए कि फैमिली वाले आपकी तारीफें करते ना थकें। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नया और डिफरेंट बनाऊं, लेकिन यकीन माने जब मैंने ये मीठा बनाया है तो सब ने प्लेटें भर भर के खाई हैं और फिर बार बार इस मीठे को बनाने की फरमाइश कर डाली। तो आज मैं समर स्पेशल न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आधा लीटर दूध लिया है, जी हाँ, सिर्फ आधा लीटर दूध लिया है। अच्छा जी, अब हम दूध को बॉईल करेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब चीनी। अब हम दूध को बॉईल आने देंगे। अब हम लेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये हमने वनीला कस्टर्ड लिया है, ये हम लेंगे 2 चम्मच के करीब। और ये हमने जो दूध लिया है ये बिल्कुल ठंडा दूध है, ये गर्म दूध हमने नहीं लिया। ये तकरीबन आधा कप हमने दूध लिया है। ये देखिए दूध को बॉईल आ गया है। तो अब हमने ये जो कस्टर्ड मिक्स किया है ये हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा भी हम गाढ़ा नहीं करेंगे, इसलिए हमने सिर्फ 2 चम्मच ही इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है ताकि ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि हमें ये बिल्कुल थिक नहीं चाहिए। ये देखिए अच्छी तरीके से इसको बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक ये दरमियाना सा गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए हमने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको पका लिया है। इसको हम चिल्ड कर लेंगे। अब हम लेंगे 2 अदद मैंगो। ये हमने दरमियाने साइज़ के 2 अदद मैंगो लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंगो का छिलका रिमूव करेंगे। आजकल माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज़बरदस्त येलो येलो कलर के आम आए हुए हैं। इस रेसिपी के लिए आप बिल्कुल मीठे आम लीजिएगा, खट्टे आम ना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी तैयार होने वाली है। तो अब हमने क्या करना है, मैंगो का मुकम्मल छिलका रिमूव कर लेना है। ये जो आज मैं मीठा बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनता है। अक्सर मेरे घर में मेहमान आ जाते हैं तो मैं उनके लिए ये मीठा बनाती रहती हूँ, क्योंकि ये मीठा खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होता है। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू रेसिपी लेकर आऊँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एक मैंगो का हमने छिलका रिमूव कर लिया, इसी तरीके से दूसरे मैंगो का भी छिलका रिमूव कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम लंबाई में कटिंग करेंगे। ये पहले इस तरीके से हम कट लगाएंगे, बिल्कुल हम चम्प्स बनाएंगे, ना बहुत ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। इस तरीके से हम ये चम्प्स बना लेंगे। वैसे अपने हिसाब से आप बड़े पीसेस में कट करना चाहें या रफली कटिंग करना चाहें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम इस तरीके से चम्प्स बना लेंगे, क्योंकि ये रेसिपी जब हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो सबको देखने में खूबसूरत नज़र आनी चाहिए। ये देखिए हमने एक मैंगो को इस तरीके से कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे मैंगो के भी हम चम्प्स बना लेंगे। मैंगो इस तरीके से येलो येलो कलर का होना चाहिए, यानी कि बहुत ही प्यारा सा इसका कलर होना चाहिए। कुछ होते हैं ये वाइट वाइट से मैंगो, वो नहीं होने चाहिए। आप इस तरीके से बिल्कुल येलो कलर का मैंगो लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह हमने ये दोनों मैंगो के चम्प्स बना लिए हैं। अब हमने ये जो कस्टर्ड तैयार किया था ये भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम खुले बर्तन में इसको डालेंगे। ख्याल कीजिएगा कि आपने ये बिल्कुल चिल्ड लेना है, क्योंकि हम इसमें डालेंगे विप क्रीम। ये हमने तकरीबन 1 कप ली थी विप क्रीम, जो हमने हल्की सी विप की है। बहुत ज़्यादा भी आप विप ना कीजिएगा। अगर आप विप क्रीम नहीं डालना चाहते तो आप विप क्रीम के बगैर भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने इसमें विप क्रीम डाली है, आप कोई सी भी इसमें क्रीम वगैरह डाल सकते हैं। तो ये हमने जो मैंगो के चम्प्स बनाए थे ये हम डाल देंगे। इसी तरीके से ये हमने 1 कप लिए हैं अंगूर के दाने, ये भी हम डाल देंगे। इसी तरह हम डालेंगे टूटी फ्रूटी जो हमने बारीक कटिंग कर लिया है। साथ में हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा ये खूबसूरत सा मीठा तैयार है। इतना ज़बरदस्त बना है, इतना टेस्टी बना है कि यकीन माने अभी से बच्चे और बड़े खाने को दौड़ पड़े हैं। आपने अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लेना है। और हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जब ये मीठा मिक्स कर लें तो आप किसी बर्तन में डिश आउट करें और फिर उसके बाद आपने इसको एकदम चिल्ड कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तो आप अपनी फैमिली को दें। यकीन माने सब आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। यकीन माने इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी ये मीठा तैयार हुआ है। ये जो फ्रूट चाट होता है इसको भी भूल जाएंगे। अगर आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।